हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाउस इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने ब्रैग इक्वेशन के अंदर पढ़ा था कि जो एक्स रे जब स्कैटर करती है, अब आपको पता है कि एक्स रे स्कैटर कैसे करती है कि लैटिस पॉइंट हमें इस तरह से दिए होते हैं। लैटिस के अंदर क्या करती है, पैरेलल ऑफ प्लेन्स जो रे होती है वो क्या करती है, इंसिडेंट करती है और वो क्या कर जाती है, स्कैटर कर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी जो ब्रैग इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, इंसिडेंट जो एक्सरे होती है वो स्कैटर करती है प्लेन ऑफ द क्रिस्टल से। पर जो लाउस ट्रीटमेंट है इसके अंदर क्या होता है, हम कंसीडर करेंगे कि जो इंसिडेंट रेज हैं वो स्कैटर करेंगी इंडिविजुअली एटम के ऊपर, अलग अलग एटम के ऊपर क्या करेंगी, ये स्कैटर करेंगी। ठीक है, से स्कैटर करेंगी। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। तो जो होगा इसमें याद रखना है आपने, प्लेन नहीं होगा, ओनली इंडिविजुअल एटम से ही ये स्कैटर करेंगी। कैसे करेंगी, अब देखो कोई भी अगर लैटिस हमारे पास कोई एटम इस तरह से अरेंज है तो क्या हुआ, ये हमने 2 पॉइंट मान लिए। तो ठीक है, तो इनके ऊपर क्या किया है, पहले तो इस वाले एटम के ऊपर और फिर इस वाले एटम, ये अलग अलग एटम्स है तो इन अलग अलग एटम्स के ऊपर क्या करेगी, एक्स रे जो है इंसिडेंट करेगी। ठीक है, तो उसमें क्या था ब्रैग्स में कि प्लेन के अंदर करती है, पर यहाँ पे इंडिविजुअली एटम के ऊपर ये स्कैटर करेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन, 3 कंडीशंस वो कौन से वाली है, लाउस इक्वेशन जो होती हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब जो स्कैटर्ड रे आई है, जो हमें ये स्कैटर्ड बीम मिली है, स्कैटर्ड बीम जो हमें अब ये मिली है ये वाली, तो इनसे क्या होगा, ये जब रिकम्बाइन करेगी, ये वाली जो बीम स्कैटर्ड रेज हैं वो जब रिकम्बाइन करके हमें क्या देगी, डाइफ्रैक्शन पैटर्न देगी। ठीक है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न जब मिलेगा तो इसी डाइफ्रैक्शन पैटर्न से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो ओबे करते होंगे लाउस इक्वेशंस को। ठीक है, जो हमें पर्टिकुलर जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो मिलेगा मैक्सिमा का, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगा और वो क्या करेंगे, जो लाउस इक्वेशन है उनको क्या कर रहे होंगे, ओबे करेंगे। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब लाउस इक्वेशन होती कौन सी है, आपने ये याद रखना है, ए बी सी जो है, ए बी सी है, ये क्या होते हैं, लैटिस कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा कोस अल्फ़ा, पहला हम देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन है, इसके अंदर एच के एल ये एक प्लेन होता है। ठीक है, तो ए कोस अल्फ़ा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू एन एच लैम्डा। ठीक है, ये फर्स्ट होगी लाउस इक्वेशन। सेकंड क्या है, बी कोस बीटा साइन 2 साइन थीटा एन के लैम्डा, सी कोस गामा 2 साइन थीटा एन एल लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास 3 क्या है, लाउस इक्वेशंस हैं। तो एच के एल क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस होते हैं, और एच के एल अगर राउंड ब्रैकेट के अंदर होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है। ठीक है, प्लेन के लिए यूज़ करते हैं हम। तो अब आगे देखेंगे कि जो कंडीशंस जो होती हैं इनकी, जो लाउस इक्वेशन गिव्स 3 कंडीशंस वो देती हैं। ठीक है, फॉर इंसिडेंट वेव्स के लिए टू डाइफ्रैक्टेड बाय द क्रिस्टल लैटिस, जब ये डाइफ्रैक्ट करती है किसी भी क्रिस्टल लैटिस से, तो पहले हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी वेव स्कैटर करेगी 2 लैटिस पॉइंट से ही स्कैटर करेगी। ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे विद अ वेक्टर आर से। ठीक है, तो इनका जो विल हैव अ पाथ डिफरेंस, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा जो हमें क्या देगा, गिवन किसी ना किसी गिवन डायरेक्शन के अंदर इसका कोई पाथ डिफरेंस भी होगा। ठीक है, ये 2 लैटिस पॉइंट है जो क्या है, सेपरेटेड है आर डिस्टेंस से। जब भी इनके ऊपर कोई एक्सरे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, ये इंडिविजुअली करेंगी, अलग अलग एटम पे अलग अलग गिरेगी। ठीक है, प्लेन के अंदर नहीं होगी, इंडिविजुअली क्या करेगी, इंडिविजुअल एटम पे ही ये स्कैटर करेंगी। तो जो भी अब स्कैटर्ड वेव होंगी वो क्या होगी, विल बी इन फेस होगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा हमसे। ठीक, इनसे हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। कब मिलेगा, जब फेस डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई का होगा, तब हमें कंस्ट्रक्टिव
फेस इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और जो स्कैटर वेव होंगी वो क्या होंगी, इन फेस होगी। कब, जब फेस एंगल 2 पाई का होगा, ठीक है। उसके बाद है जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स थे वो कौन से थे, कि जो हमने जो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन के, वो क्या करेंगे, जैसे जो हमारे पास ब्रैग इक्वेशन थी उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। और ब्रैग्स इक्वेशन सेटिस्फाई कब करती है, ब्रैग्स इक्वेशन होती क्या है, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा होती है, ठीक है। तो जो भी हमारी ब्रैग इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। कब करेगी सेटिस्फाई, अगर थीटा और लैम्बडा क्या करेंगे, वेरी करेंगे। और जो डी डिस्टेंस जो होगा दो इंटरप्लेनर स्पेस के प्लेन के बीच में जो स्पेस होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तभी जो ब्रैग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी। कभी क्या करेगा, लैम्बडा वेरी करेगा, कभी थीटा वेरी करेगा, कभी लैम्बडा फिक्स रहेगा, कभी थीटा फिक्स रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो भी हम मेथड्स आगे फाइंड करेंगे उसमें क्या करेंगे, इस तरह से वेरिएशंस जो है होती रहेंगी, ठीक है। पर ये याद रखना कि ब्रैग्स इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है, एक्सरे डायफ्रैक्शन में। तो फर्स्ट है लाउज मेथड। लाउज मेथड के अंदर देखो फर्स्ट कंडीशन आ गई। फर्स्ट इसमें ये बात याद रखने वाली है कि इसके अंदर थीटा जो होगा वो फिक्स होगा और जो वेवलेंथ होगी वो वेरी कर रही होगी, ठीक है, चेंज होगी। जो थीटा होगा वो क्या होगा, स्टेशनरी, मतलब एक जगह के ऊपर जो क्रिस्टल है हमने उसको फिक्स किया होगा इस तरह से, ठीक है। जो ये है हमारा जो क्रिस्टल है ये वाला, इसको हमने एक जगह पे फिक्स किया हुआ है। और ये हमारे पास फिल्म होती है, जो मतलब एक हमारे पास जो स्क्रीन है यहाँ पे हमें क्या मिलना है, पैटर्न जो मिलना है वहाँ पे इसे हमने क्या कहा है, फिल्म का है। और हमने यहाँ से एक एक्सरे बीम इसमें से पास करवाई है जो क्रिस्टल के ऊपर क्या करी है, इंसिडेंट कर रही है। इंसिडेंट करने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट होंगी और कुछ क्या करेंगी, स्कैटर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें या ट्रांसमिट हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हमें क्या लाउस मेथड जो है मिलेगा, ठीक है। और इसमें याद रखना जो लैम्बडा की जो वैल्यू होगी वो 0.2 से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगी, ठीक है। जो लैम्बडा जो होगा वो वेरी करेगा कहाँ से, 0.2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करेगा। और जो हमें इसके अंदर जो पैटर्न मिलेगा एक स्क्रीन के ऊपर, जो हमें पैटर्न जो मिलेगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा, अरेंज किया हुआ, ठीक है। इसमें देखो ये वाला 1 2 3 4 ये हमें 4 फोल्ड सिमेट्री देगी, ठीक है। अगर मान लो कोई हमारे पास 6 फोल्ड सिमेट्री का है तो उस तरह से वो इसी तरह से ही वो जो पैटर्न आएगा वो 6 फोल्ड सिमेट्री के अंदर अरेंज होगा, ठीक है। तो जो देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या हमने जो फर्स्ट फिल्म है, जो ये वाली पहली वाली फिल्म है, इसके अंदर ये क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्टेड रेज फर्स्ट फिल्म के ऊपर शो होंगी। और जो ये वाली है इसके ऊपर हमें ट्रांसमिटेड रेज जो है वो मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो पैटर्न ये जो शो होगा हमें वो सिमेट्री बताएगा किसी भी क्रिस्टल की, कि ये 4 फोल्ड सिमेट्री है, 6 फोल्ड सिमेट्री है, 2 फोल्ड सिमेट्री है। ये जो पैटर्न क्या बताएगा हमें, क्रिस्टल की सिमेट्री के बारे में बताएगा, ठीक है। उसके बाद है इसकी एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस क्या है इसकी, अब हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं। लाउस मेथड के क्या फ़ायदे हैं कि ये मेथड जो है वाइडली यूज्ड किया जाता है। इसमें रैपिड डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल ओरिएंटेशन एंड सिमेट्री, इससे हम किसी भी क्रिस्टल की ओरिएंटेशन और सिमेट्री को बड़ी आसानी से जल्दी फाइंड कर सकती हैं, डिटरमाइन कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि इसका जो इट कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश द शेप ऑफ द यूनिट सेल, किसी भी यूनिट सेल की शेप क्या है वो भी हम इससे पता कर सकते हैं, ठीक है। कि अब आपको पता है यूनिट सेल भी अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, किसी भी यूनिट सेल की जो शेप है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा कि कौन सा यूनिट सेल किस शेप का है। अब नुकसान क्या है इसका,
मतलब इससे इसकी डिसएडवांटेज भी है। क्या है इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को सूटेबल डिटरमाइन नहीं कर पाया, मतलब कि जो उसके लेटिस कांस्टेंट थे या अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू थी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, किसी भी यूनिट सेल की लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या है, उसके लेटिस कांस्टेंट क्या है, उसके जो ये एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इनकी वैल्यू को ये डिटरमाइन नहीं कर पाया, इसीलिए ये इसकी ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो अब हम बात करेंगे सेकंड जो हमारा है वो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर क्या है, जो एक इसके अंदर क्या है सिंगल क्रिस्टल यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है सिंगल क्रिस्टल यूज़ इसके अंदर करेंगे, मोनोक्रोमेटिक होगी इसमें, एक्सरे जो हम यूज़ करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक होगी। सिंगल क्रिस्टल का मतलब क्या है कि जो उसकी डिमेंशन है वो ग्रेटर देन 1 mm नहीं होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर से उसकी डिमेंशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी ही डिमेंशन रहनी चाहिए। लेंथ इंटू ब्रेथ, डिमेंशन क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ और ब्रेथ और हाइट जो है उसकी कितनी रहनी चाहिए 1 mm। ठीक है, तो उसके बाद है जो अब इसकी जो इसके अंदर जो थीटा है, थीटा क्या रहेगा वेरी करेगा और लैम्बडा क्या रहेगा फिक्स रहेगा। ठीक है, ऊपर वाले के अंदर हम बात की थी लाउस मेथड के अंदर कि थीटा जो है वो फिक्स है अपनी जगह पर लैम्बडा वेरी कर रहा है 0.2 से लेकर 2 एंगस्ट्रम के बीच में। पर इसमें क्या है लैम्बडा जो मतलब एक्स रे की जो वेवलेंथ है वो फिक्स रहेगी, और थीटा मतलब हम इसके अंदर क्या करेंगे क्रिस्टल को रोटेट करेंगे, मतलब थीटा जो है चेंज होगा। ठीक है, तो दो तरह से इस मेथड को हम कर सकते हैं। जो रोटेटिंग क्रिस्टल है उसको कैसे करेंगे, पहले तो एक कंप्लीट रोटेशन करवा देनी, किसी भी क्रिस्टल की हमने क्या कर दी कंप्लीट रोटेशन करवा दी। मान लो यहाँ पे एक हमारे पास क्रिस्टल है तो हमने इसको मतलब एक 360 के ऊपर इसको रोटेट कर दिया, एक कंप्लीट रोटेशन करवाई। ठीक है, और दूसरी क्या है ऑसिलेटरी रोटेशन। ऑसिलेटरी रोटेशन में कैसे होगा, कोई भी अगर क्रिस्टल ओसिलेट करता है तो उसका एंगल कितना होता है 15 डिग्री और 20 डिग्री के अगर हो तो जो हमारा क्रिस्टल होता है वो क्या करेगा ओसिलेट मतलब वाइब्रेट करने लग जाएगा इस एंगल के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब ये मेथड जो रोटेटिंग क्रिस्टल जो है ये हेल्पफुल किस में है, ऊपर वाले क्रिस्टल ने क्या किया था हमें प्रॉपर जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन नहीं किया था, मतलब उस यूनिट सेल के अंदर इतने लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होंगे, या उसकी जो डिमेंशन है वो क्या होगी। ठीक है, पर इसने ये क्या किया, इसके अंदर इसको यूज़ करने से हमारे पास इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिल गई कि हमें जो यूनिट सेल दिया हुआ है उसके डिमेंशन भी पता चल गया, उसकी जो लेटिस कांस्टेंट है उनकी वैल्यू पता चली, और अल्फ़ा बीटा गामा है वो भी हमें पता चल गई। ठीक है, तो एडवांटेज देख लेते हैं इसकी। एडवांटेज क्या है कि इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब उसके जो लेटिस कांस्टेंट थे अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू थी, जो डिमेंशन थी उसके बारे में उसको पता करने में ये हेल्पफुल है। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द साइज़ ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का साइज़ क्या है मतलब डिमेंशन क्या है उसकी, वो भी इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास पाउडर मेथड। पाउडर मेथड के अंदर क्या है कि अब इसके अंदर क्या आएंगे, पाउडर मेथड के नाम से क्लियर हो रहा कि किसी भी क्रिस्टल को हमने पाउडर फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, जैसे कि हमने चौक को तोड़ तोड़ के चूरा बना लिया है, उसी तरह ही किसी भी क्रिस्टल को क्या करके तोड़ कर या किसी तरह उसको पाउडर की फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो इसकी कंडीशन क्या है, थीटा जो होगा वो वेरी करेगा, डी जो दो प्लेन के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या करेगा वेरी करेगा, इंटरप्लेनर स्पेस जो डी होता है वो वेरी करेगा, और लैम्बडा फिक्स रहेगा। ठीक है, और थीटा और डी वेरी क्यों करेगा, क्योंकि जो पाउडर वो जो हमारा क्रिस्टल है वो किस फॉर्म में है पाउडर की फॉर्म में है। अब जो भी क्रिस्टल है पाउडर फॉर्म में है
तो हर एक क्रिस्टल किसी का साइज़ बड़ा होगा, किसी का साइज़ छोटा होगा, किसी की शेप कैसी होगी, इसी वजह से उनका जो क्रिस्टल जो थीटा है और डी है वो वेरी करेगा। ठीक है, तो वी यूज़ फाइनली पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल स्पेसिमन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल यूज़ करेंगे। दिस मेथड इज़ डिबाई और डिबाई ने 1916 के अंदर इसको डिटरमाइन किया था। नेक्स्ट है, अब इसकी जो बात कर लें कि ये किस तरह से अब अरेंजमेंट कैसे किया हुआ था इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो एक अब आप लोग को दिखाई दे रही है क्या होती है, एक कॉइल ली हुई है। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि जो एक स्पेसिमन को अरेंज किया गया है, इस स्पेसिमन के अंदर एक पाउडर जो भी पॉलीक्रिस्टलाइन पाउडर है इसके अंदर डाला गया है। देन क्या किया, एक साइड से एक्सरे को एंटर करवाया गया है और जैसे ही एक साइड से क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, एक साइड से क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है अलग अलग एंगल्स के ऊपर। तो जैसे ही हम इस वाली रिंग को ओपन करते हैं तो हमें इस तरह का पैटर्न जो है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो मिलता है। ठीक है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिलने के बाद तो अब जो भी ये क्या होगी, द स्ट्रक्चर ऑफ ए फाइन पाउडर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, अब हमने कहा था यूज़ करेंगे। जो मटेरियल होगा वो क्या, कैपिलरी ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब थी इसे क्या नाम दिया गया है, जो स्पेसिमन जिसके अंदर रखा गया है उसको कैपिलरी ट्यूब कहा गया है। ठीक है, ये क्या है, कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर हमने पॉलीक्रिस्टलाइन स्पेसिमन जो है डाला है। ठीक है, अब जो नैरो बीम मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, एक सिंगल वेवलेंथ की जो एक्सरे है हम उसके अंदर क्या करेंगे, फॉल करेंगे। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के ऊपर जैसे ही एक्सरे स्ट्राइक करेंगे पाउडर सैंपल के ऊपर तो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन क्या करेंगी, डाइफ्रैक्शन होंगी। तो ये जो डाइफ्रैक्शन होंगी वो क्या करेंगी, ब्रैग्स लॉ को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, और ये जो डाइफ्रैक्शन बीम्स होंगी ये कहाँ पे बनेंगी, कॉन्सेंट्रिक रिंग के ऊपर जो हमें ये जो डाइफ्रैक्टेड बीम्स हैं वो मिलेंगी। ठीक है, तो इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल, किसी भी अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं पाउडर फॉर्म मेथड यूज़ करके। पाउडर मेथड यूज़ करके हम किसी भी अननोन क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में पता कर सकते हैं। तो अब यूनिट सेल का डिमेंशन क्या है वो भी इससे पता चल जाएगा। मेज़रमेंट कर सकते हैं किसी भी सैंपल की प्योरिटी को कि कोई भी सैंपल हमने लिया है वो कितनी उसकी प्योरिटी क्या है। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम ABC जो लैटिस पैरामीटर है उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपको पता है ये जो लॉव्स मेथड था और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड था, जितनी उन दोनों की एडवांटेजेस थी उन दोनों को मिला के इस अकेले के अंदर वो सारी की सारी एडवांटेजेस हैं, इसीलिए ये बेस्ट मेथड माना गया है बाकी मेथड के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आई होप ये आपको आज का जो वीडियो है हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।